वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हाय दोस्तों, आज बनाएंगे सीजनल फ्रूट से कैंडी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी और इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग। इस समय बाज़ार में आपने कई जगह देखे होंगे कि लीची नज़र आ रहे हैं। आम के साथ साथ लीची भी मिलते हैं इसी सीज़न में, पर आम तो 1 से 2 महीने हमारे साथ रह जाते हैं, पर लीची जो है ना तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। आम के बाद जो हम लोग को दूसरा फ्रूट पसंद आता है वो है लीची। लीची एक ऐसा फ्रूट है, सिर्फ हम लोगों को नहीं बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। लीची या कोई भी और सीजनल फ्रूट हमें मौसम के अकॉर्डिंग खानी चाहिए, क्योंकि उन सभी सीजनल फ्रूट या सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होती है। इससे पहले मैंने तरबूज के छिलके से कैंडी बनाना सिखाई, जिसे आप लोगों ने खूब पसंद किया, खूब प्यार दिया मुझे, तो क्यों ना मैंने सोची लीची से भी आप लोगों को कैंडी बनाना सिखाया जाए। और इस कैंडी का एक और ख़ास बात है, मैं इसे घर के चीज़ों से बनाऊंगी, ना ही अगर का इस्तेमाल करूंगी और ना ही जेलेटिन का और ना ही कोई केमिकल का। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस कैंडी को बनाने के लिए देखिए, आपको पहले लीची को इस तरह से छील लेनी है। मैंने लीची को अच्छे तरीके से धोकर सुखा ली है, फिर यहाँ पे इस्तेमाल की है। ये अगर लीची वेट में देखोगे तो 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो पूरा लीची आपको इस तरह से छील लेनी है। आपको पता है दोस्तों, मैं लीची छीलते छीलते लीची खाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे लीची बहुत पसंद है और ये मीठा भी काफ़ी था। आपको पता है, इससे जो कैंडी बनी थी ना, इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल बनी थी ना, और बनने के बाद 10 मिनट के अंदर मेरा पूरा कैंडी ख़त्म हो गया। और आपको पता है, मैं खा भी नहीं पाई, पर एक मैं खा ली थी वीडियो बनाते वक्त, नहीं तो वो भी नहीं मिलती मुझे। तो देखिए, इसी तरह से आपको पूरे लीची के छिलके निकाल लेनी है, यानी कि ऊपर की स्किन निकाल देनी है। तो फ्रेंड्स, मैं लीची छीलते वक्त ही आपको याद दिला दे रही हूँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है या फिर आई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया, उसे क्लिक कीजिएगा। और साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने सारे लीचियाँ छील ली है। अब आपको क्या करनी, इसके अंदर से बीज निकालनी है। तो देखिए, आपको इसी तरह से सारे लीची से अंदर के बीज निकाल लेनी है। अगर आपकी पल्प थोड़ा ज़्यादा भी टूट जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से मैं पूरा बीज निकाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने पूरा लीची से पल्प और बीज अलग कर ली है। ये देखिए, अब मैं इस बीज को साइड में रख देती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इस बोल को साइड में रख दूँगी और इधर ले लूँगी एक मिक्सी का जार। देखिए, मैंने यहाँ पे बड़े साइज की मिक्सी का जार लिया और पूरा पल्प आपको इसमें डाल देनी है। देखिए, अगर आपके यहाँ पे जार थोड़ा छोटा था, थोड़ा कम ही डालना। तो अब आपको क्या करनी है, इसकी प्यूरी बना लेनी, एकदम फाइन प्यूरी मैं इसकी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इसकी मैंने प्यूरी बना ली है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब आपको क्या करनी है, इधर एक बोल ले लेनी है, बोल के ऊपर एक छन्नी रख देनी है और ये पूरा प्यूरी इधर डाल देनी है। तो मैं इसे अच्छे से छान लूँगी। तो इस तरह से स्पैचुला से हिलाते हुए मैं इसे छान लूँगी। देखिए, प्यूरी आपको कंपलसरी छाननी है, क्योंकि लीची में थोड़े मोटे रेसे रहते हैं और आप देख सकती हो ये छन्नी में इस तरह से रह जाती है। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो ये हमारा गाढ़ा स्मूथ एकदम प्यूरी तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये देखिए, आप चाहो तो ऐसे भी पी सकते हो इसे। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, इस बोल को साइड में रख के मैंने इधर एक बड़ा बोल ले ली है। अब इस बोल में मैं सबसे पहले डालूंगी ये लीची की प्यूरी माप कर। ये कप से मैं मापूंगी। देखिए, 1 कप और ये हाफ कप, तो टोटल ये है हाफ कप। तो आपको भी इसे कप या फिर कटोरी से मेजरमेंट करके ही लेनी है, ऐसे मत लेना। आप कोई भी कप या फिर कटोरी या फिर कोई ग्लास सेट कर लेना। तो 1.5 कप मैंने यहाँ पे प्यूरी ली है लीची की। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप कॉर्नफ्लावर। तो आपको 1.5 कप लीची की प्यूरी में डालनी है हाफ कप कॉर्नफ्लावर। अब मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। देखिए, ये हाफ कप है, ये देखिए। तो हाफ कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाली। अब आपको क्या करनी है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करनी है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए, आपके पास अगर ऐसा मिक्सर है तो आप इससे भी इसे मिक्स कर सकते हो, नहीं तो आप इसके अलावा स्पून से भी मिक्स कर सकते हो। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं आपको स्पैचुला से भी उठाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, कोई भी लम्स नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो अब मैं क्या करूँगी, इस बोल को साइड में रख देती हूँ। दूसरी तरफ आप यहाँ पे कढ़ाई या फिर पैन ले लें। आप इधर कोई भी कढ़ाई या फिर पैन लेंगे ना, तो कोशिश करें थोड़े मोटे तले के इस्तेमाल करने की। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी 2 कप शुगर, ये 1 कप और ये 2 कप। तो टोटल मैंने इधर 2 कप शुगर डाली है। और इसका जो है ना, हमें हाफ पानी लेनी है, यानी कि 2 कप मैंने चीनी ली है तो 1 कप इसमें जाएगी पानी। तो ये 1 कप पानी मैं इसमें डाल दूँगी। इधर फ्लेम ऑन कर दूँगी।
तो अब हमें शुगर इधर हाई फ्लेम पे पकानी है मेल्ट होने तक। तो आपको इसे हाई फ्लेम पे मेल्ट होने तक लगातार चलाते हुए पकानी है। और इधर आप एक चीज़ ध्यान से देख सकती हो कि जो मैंने शुगर इस्तेमाल की ना वो एकदम वाइट है। इसके वजह से हमारा जो चाशनी बन रही है ना एकदम वाइट बन रही है। अगर आपके शुगर में मैल है ना तो उसमें 1 से 2 छोटे चम्मच इतना दूध डाल देना। अब जैसे इसमें दूध डालोगे ना फिर आप देखना चाशनी के ऊपर आपके झाग बनने लगेंगे। फिर आप क्या करना, उस झाग को निकाल कर फेंक देना, उससे आपका चाशनी हो जाएगी एकदम वाइट। मैंने इधर मधुर ब्रांड का चीनी का इस्तेमाल किया इसलिए मेरा ये चाशनी एकदम वाइट नज़र आ रहा होगा आपको। तो देखिए चीनी हमारा घुल रहा है। तो देखिए चीनी हमारा घुल गई है, लगभग थोड़ी बहुत है, तो मैं इसे भी अच्छे से घुलने देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस चीनी हमारा अच्छे तरीके से घुल गई है। हमारी चाशनी की आप कलर देख सकती हो कितनी बेहतरीन आई है। और इधर देखिए क्रिस्टलाइजेशन के लिए मैंने 1 छोटे चम्मच नींबू का जूस लिए से छान कर ले ली है। और इधर दूसरी तरफ मैंने हाफ छोटे चम्मच साइट्रिक एसिड ले ली है। अब आपको इसमें से कोई भी एक डालना है। नींबू का रस तो देखिए सभी के घरों में होती है, तो आप नींबू का रस ही डालना। साइट्रिक एसिड भी हर जगह अवेलेबल है, आप उसे भी डाल सकते हो। तो मैंने इधर नींबू का रस डाली है। तो नींबू का रस डालने के बाद आपको इसे 1 मिनट ही पकानी है। 1 मिनट के बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि आपको चाशनी कैसी रखनी है। तो 1 मिनट हो गई इसे पकते हुए, अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो इस स्पैचुला में मैं थोड़ा सा चाशनी ले लूँगी और फिर मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए उंगली में आप थोड़ा सा ले और मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए आप देख रहे हैं, आप इसमें तार बन रहे हैं पर बहुत पतले तार बन रहे हैं ना। तो इतने ही हमें चाशनी को पकानी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। देखिए मैं इधर फ्लेम ऑफ नहीं कर रही हूँ, पर आप इधर फ्लेम ऑफ कर देना। तो मैंने इधर स्लो कर दी एकदम फ्लेम। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने घोल बना कर रखी है ना लीची और कॉर्नफ्लावर वाली, वो डाल दूँगी। आपको चाशनी में घोल डालने से पहले एक बार घोल को मिक्स कर ले ताकि इसमें कोई लम्स रहे तो वो मिक्स हो जाए। और दूसरे हाथ से आपको इस तरह से चलानी है, फ़ौरन से आपको चलानी है, नहीं तो इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इधर मैंने फ्लेम लो रखी एकदम। और आप जब इसमें घोल डालेंगे ना तो फ्लेम ऑफ रखना। जब आपकी चाशनी में घोल अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना फिर आपको इधर फ्लेम ऑन करनी है। और हाँ, फ्लेम आपको इधर लो रखनी है, एकदम लो फ्लेम पे मैं इसे लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। तो देखिए इसे कंटिन्यू चलाते हुए आपको लो फ्लेम पे ही पकानी है। इधर आपको फ्लेम ना ही हाई करनी है और ना ही मीडियम रखनी है, लो फ्लेम पे ही आपको इसे गाढ़ा होने तक पकानी है। ये तुरंत पक जाता है। तो देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। देखिए आप इस रेसिपी की रेशियो याद रखिएगा। 1.5 कप मैंने लीची की प्यूरी में आधा कप कॉर्नफ्लोर डाली है और 2 कप चीनी में 1 कप पानी डाली है। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें शाइन लाने के लिए डाल दूंगी 1 छोटे चम्मच भरकर घी। आप यहाँ पे घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो घी डालने के बाद फिर से मैं इसे लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। फ्लेम इधर मैंने लो ही रखी है। देखिए इस कैंडी को बनाने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता है, पर आपको इसे कंटिन्यू चलानी पड़ती है, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकती है। तो देखिए मैंने इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाई है। तो मैं इसे कंटिन्यू लो फ्लेम पे चलाते हुए पकाऊंगी तब तक जब तक ये पूरा पैन को छोड़ ना दे। तो देख रहे हैं आप गैस ये पैन को छोड़ने लगा है और देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी। अब आपको क्या करनी है, इसमें से हाफ मिक्सर निकाल लेनी है। किसी भी बोल या फिर कटोरी में आपको इसमें से हाफ मिक्सर निकाल लेनी है। तो देखिए हाफ मिक्सर अंदाज से आपको इसमें से निकाल लेनी है। और ये हाफ मिक्सर में मैं ऐड करूँगी कलर। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी पिंक कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ ही थोड़ा सा ऐड करूँगी रेड कलर, और साथ ही थोड़ा सा एकदम ऐड कर दूँगी रेड कलर। इन दोनों कलर मैंने इसलिए मिक्स किए, आपने देखा होगा लीची के ऊपर के छिलके का कलर रहता है थोड़ा सा पिंक थोड़ा सा रेड मिक्स किया रहता है, तो इसलिए मैंने सेम उसी कलर की लाने के लिए थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा पिंक डाली है। पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो वाइट भी रख सकते हो सिर्फ। अब मैं इधर फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो देखिए अच्छे से कलर मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। अब मैं इसे भी एक बोल में निकाल लेती हूँ। देखिए व्हाइट वाले से रेड वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, खैर कोई बात नहीं, मैं इससे कैंडी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे शुगर ले ली है। शुगर मैंने पाउडर करके ली है। पाउडर आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी, हल्का दरदरा पीसनी है। तो अब मैं क्या करूँगी, हाथों में थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा लूँगी और फिर इसमें से छोटे छोटे बॉल बनाऊँगी। देखिए अंदाज से आप छोटे छोटे बॉल इसकी बना ले। देखिए इस तरह से आपको बॉल बनानी है और फिर शुगर में आपको इसे कोट कर देनी है। तो इसी तरह से मैं रेड वाली भी कर लेती हूँ। देखिए आपको इसकी बॉल गरम में ही बनानी है, अगर ये ठंडा होगा ना तो ये सेट होने लगेगा। थोड़ा सा बॉल बनाने के बाद ये फ्लैट हो जाता है।
तो ये देखिए इस तरह से आपको बॉल बनानी है अंदाज से और फिर आपको शुगर में कोट कर देनी है। तो इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ। तो फाइनली मैंने पूरे कैंडी में शुगर से कोट कर दिया, आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा गर्म है इसलिए फ्लैट हो जा रहा है, जब ये सेट हो जाएगा ना ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही मज़े की हमारी 2-in-1 कैंडी बनकर रेडी है। आप इसका कलर, लुक, टेक्सचर देख सकते हो। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई ट्रे या फिर प्लेट में घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लेना पहले उसे अच्छे से, फिर आप पूरा मिक्सर उसमें डाल देना। जब वो सेट हो जाएगा ना फिर आप उसे काट लेना। ओके, अपने मन चाहे शेप में उसे काट लेना। तो चलिए अब मैं आपको खाकर दिखाती हूँ उसके अंदर की टेक्सचर। वाओ, बहुत ही मज़े की हमारी ये कैंडी बनकर तैयार हुई। आप इसकी अंदर की टेक्सचर देख सकते हो। तो गाइस, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने एक और नई रेसिपी के साथ या एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।